हेलो लर्नर्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसे कि आपको पता है, आपके मई 24 एग्जाम्स में हार्डली 20 से 25 दिन बचते हैं। बट ये 20 से 25 दिन मैं आपको सच बताऊँ ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। यही 20 से 25 दिन डिटरमाइन करेंगे कि आप अपने एग्जाम्स को कितने अच्छे से क्लियर कर पाते हैं या फिर आपको दूसरा रिजल्ट मिलता है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इन 20 से 25 दिन में हम पूरा जोर लगाएं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने किसी एथलीट को देखा हुआ भागते हुए? जब कोई ओलंपिक गेम्स होती हैं, मैराथन्स होती हैं, तो जब एथलीट भागना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, तब वो स्पीड अपनी स्लो रखते हैं। बट जैसे ही उनकी डेस्टिनेशन पास आती है, फिनिश लाइन पास आती है, वो लोग अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। वो लोग अपने एफर्ट्स को बढ़ा देते हैं ताकि क्लोजिंग अच्छी हो। आपको भी अब यहाँ पे यही करना है। सो ये जो लास्ट के दिन बचे हैं, इसमें आपको अपनी तैयारी इतनी अच्छे से करनी है, इतनी अच्छे से करनी है कि आप अपने एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। जनरली क्या रहता है कि आपको अपनी मॉक टेस्ट पेपर जरूर लिख के आने हैं। एटलीस्ट एक बार ही कोशिश कीजिए कि आप अपने एमटीपीज को अटेम्प्ट कर पाए। देन आपको जो भी सब्जेक्ट्स है उसको एक तो कंसेप्चुअली रिवाइज करना है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स पे स्ट्रॉन्ग पकड़ हो पाए। कैसा भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर पाओ। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने एबीसी एनालिसिस में कुछ क्वेश्चंस मार्क किए होंगे, तो उनको भी आपको सॉल्व करके हैंड प्रैक्टिस या फिर बुक सॉल्व करके प्रैक्टिस करके आना है। ठीक है जी। चलो, बहुत ही जनरल ज्ञान की बात है। आते हैं अब इस वीडियो के मुद्दे पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीए इंटर एफएमएसएम, जो कि आपका पेपर नंबर 6 है, जिसमें कि 50 मार्क्स का एफएम आएगा, 50 मार्क्स का एसएम आएगा। उसका एक एबीसी एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं। कौन से चैप्टर्स की तैयारी आपको अच्छे से करके जानी है और क्या आपका पैटर्न आ रहा है एज पर द ओल्ड रिजीम जो कि पहले चल रहा था और एज पर द करंट सिलेबस एज वेल। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सीए इंटर एफएम के ऊपर। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे अब आपको जो दिख रहा है, दिस इज जो फर्स्ट टेबल है, ये आपका एज पर ओल्ड सिस्टम है। क्योंकि आपको पता है पहले जब एफएम होता था, एफएम एसएम के साथ नहीं था, एफएम एक डिफरेंट पेपर के साथ होता था। ठीक है, बट अभी क्योंकि इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया, थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज होगा विच आई एम एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे हम ऊपर लेके चल रहे हैं ओल्ड पैटर्न। ठीक है, जो अभी तक आ रहा था नए सिलेबस में, फर्स्ट एग्जाम आप लोग देने वाले हो। बट उसके लिए अपने पास अभी एक एमटीपी रिलीज हो चुका है, मार्च 24 वाला। तो उसको हम एक बार के लिए प्रॉक्सी मान के चल रहे हैं कि क्या आपका नए में सिस्टम रहने वाला है। इसको एनालाइज करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या ओल्ड सिस्टम में चल रहा था और क्या नए में रहने वाला है। बिल्कुल ठीक है जी। तो कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट भी हुए हैं, जैसे कि आपको पता है एफएम में आपका रिस्क वाला चैप्टर डिलीट हुआ है, कुछ एक लीजेस वाले टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो जो भी डिलीट हुआ है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। वॉट एवर यहाँ पे जो भी वेटेज है, ये एज पर द करंट सिलेबस के हिसाब से है, एज पर द करंट क्वेश्चंस के हिसाब से है। तो आप इसको प्रॉक्सी मान सकते हो एज पर द न्यू सिलेबस। बट पैटर्न ये वो है जो आपका पहले आया करता था। सर क्लियर है? चलो अभी फटाफट से बता दो कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने वेटेज के सिस्टम में ही उसी ऑर्डर में यहाँ पे इसकी सॉर्टिंग कर दी है। तो सबसे पहले जो चैप्टर निकल के आ रहा है अपना चैप्टर नंबर 7, जो कि पहले पैटर्न में 23% आया करता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं 1/4 ऑफ द एफएम एंटायर सब्जेक्ट आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आया करता था, चैप्टर नंबर 7 से आया करता था। अच्छा, ऐसे ही 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके और रहते थे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 एंड 6। आपको पता है कैपिटल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, एक आपका यहाँ पे लेवरेजेस वाला चैप्टर। तो ये 4 5 6 तीनों चैप्टर्स, और यहाँ पे एक 9th चैप्टर है। ये 4 चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनकी वेटेज काफी अच्छी खासी रहती है। इसके अलावा कुछ गिने चुने चैप्टर्स और हैं आपके। चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस, चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड डिसीजंस, जिसमें से 8-9% के अराउंड आपका एवरेज एग्जाम आया करता था। और लास्ट में जो हमें हमारे दो सबसे इग्नोर्ड चैप्टर्स हैं, आपको भी पता है, चैप्टर नंबर 2, जिसको बहुत कम लोग करके जाते हैं, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, अराउंड 5% इसमें से आया करता है एग्जाम। और फर्स्ट का तो बिल्कुल ही 3% का वेटेज है। तो कहीं ना कहीं हमें पता चला कि चैप्टर नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चैप्टर्स का वेटेज अच्छा खासा है, जिसपे आपको ध्यान देके आना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए अटेम्प्ट वाइज भी कर दिया है। तो इतने सारे अटेम्प्ट्स को मैंने एनालाइज किया है, उसके हिसाब से जो भी वेटेज निकल के आया वो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इसको एक बार देख के अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। क्लियर है?
सर इसमें से अब आप एबीसी एनालिसिस में बताओगे कि कौन से चैप्टर्स ए हैं कौन से चैप्टर्स बी हैं, बिल्कुल उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले एक बार के लिए एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि कैसा आने वाला है। चलो नेक्स्ट इज कि जो आपका ये एमटीपी है मार्च 21 का, इसमें भी आप देखोगे कि आपका इसी स्ट्रक्चर में रहा है। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 1 2 3 4, यानी कि चैप्टर नंबर 4 5 7 और 9। अगेन ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हाई वेटेज रख के चल रहे हैं, बट अब इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा स्प्लिट अप अच्छे से कर दिया है, तो डिफरेंट चैप्टर्स में स्प्लिट बढ़ गया है। चैप्टर नंबर 1 का वेटेज आगे जो 3% था, आप देखोगे अब 6% के अराउंड इसमें पूछा गया। सिमिलरली चैप्टर नंबर 2 5% से 8% पे हुआ, तो थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं वो वही रहते हैं। एक बार क्विकली मैं आपको एबीसी एनालिसिस भी बता देता हूं, जो मार्च 24 के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है फॉर दिस एफएम। तो आप यहाँ पे देखोगे कैटेगरी ए में मैंने आपके लिए ये वाले चैप्टर्स रखे हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, जिसमें हम कॉस्ट निकालना सीखते हैं, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर और आपका लेवरेजेस। तो ये 3 चैप्टर तो आप अच्छे से करके जाओगे। चैप्टर्स बहुत लेंथी नहीं है, चैप्टर्स भी ठीक ठाक हैं। लेवरेजेस तो बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर है, बट कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं, तो अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया आपकी एग्जाम में वेटेज काफी अच्छी कवर हो जाएगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 वो तो डलेगा ही, क्योंकि इतनी अच्छी उसकी वेटेज आ रही है, तो उसको कैटेगरी ए में डालना जरूरी है। बट आई अंडरस्टैंड इसके कुछ क्वेश्चंस लेंथी हैं, उनकी आप कुछ क्वेश्चंस की एज अ प्रॉक्सी प्रैक्टिस कर लेना, बट इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही सिंपल है। एनपीवी निकालना, MIRR निकालना और कुछ प्रेजेंट वैल्यूज करना, वो सब आपको आता है। अगर कहीं आपको कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है तो उसके लिए भी हमने FM एक्सप्रेस बैच पूरा निकाला हुआ है। सारे की सारे रिविजन्स आपको हर चैप्टर की एक्सप्रेस नोट्स के साथ अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका आपको यहाँ पे QR कोड भी मिला है। तो आप यहाँ पे जाके आराम से वो वीडियोस देख सकते हैं। सिर्फ 70 मिनट्स में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपको रिवाइज करवाया है। और अगर आपको एक्सप्रेस नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसको आप स्कैन करके इसके अंदर नोट्स ले सकते हो। सर क्लियर है? चलो और बताओ कैटेगरी ए का चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 9 कैटेगरी ए है, बट इसमें कई सारे यूनिट्स है, आपको पता है। तो इसमें से सिर्फ 2 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है आपके सबसे ज्यादा। एक तो इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें आप लोग ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हो, वर्किंग कैपिटल एंड ऑल निकालते हो। देन एक जो रिसीवेबल्स वाला, जिसमें आप क्रेडिट पॉलिसीज के हिसाब से अपना AR मैनेजमेंट एंड ऑल देखते हो, तो वो वाला स्टफ। तो ये हो गए आपके कैटेगरी ए चैप्टर्स, ठीक है। अब चलते हैं कैटेगरी बी के ऊपर। इसमें हमने रखे हैं 3। एक तो डिविडेंड डिसीजंस, छोटा सा चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है। कुछ एक आपको मॉडल्स हैं वो अच्छे से कर लेने हैं, तो आपका डिविडेंड डिसीजन चैप्टर हो जाता है। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस, अगेन इसमें कुछ एक रेशियोज हैं, उसका भी वीडियो, रिवीजन, नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। सारी तैयारी मैं अपनी तरफ से आपको करवा रहा हूँ, पूरा जोर मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम अच्छे से दे पाओ। बस अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से तैयारी करके आनी है। जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, इसको अपने अंदर समेटो, समझने की कोशिश करो, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से, आप डेफिनेटली ये एग्जाम्स क्लियर करके आओगे, ठीक है। जो भी नोट्स हैं वो यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, जो भी रिवीजन वीडियोस हैं वो यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। सर और क्या यहाँ पे है? एक कैश मैनेजमेंट वाला कैटेगरी बी में अवेलेबल है, तो अगर आप वो देख सकते हो, जिसमें हम कैश बजट्स बनाते हैं, कैश फोरकास्टिंग करते हैं, तो वो कैटेगरी बी में आप देख सकते हो। इसके अलावा कैटेगरी सी में कुछ एक चैप्टर्स रखे हैं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने ऑलरेडी एक बार हाई लेवल पे देखा, कुछ एक वेटेज तो इनका भी है, कुछ एक परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन तो इसमें से भी आ रहे हैं, बट ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की कैटेगरी ए और बी है। तो अगर आपने ए और बी अच्छे से कर लिया तो आपकी वेटेज काफी अच्छी एग्जाम में कवर हो जाती है। कैटेगरी सी भी आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है, डेफिनेटली कैटेगरी सी भी हम लोग करेंगे, बट ड्यूरिंग द लास्ट डेज कुछ आपके पास टाइम की कमी रहती है, तो आपका ज्यादा जोर कैटेगरी ए और बी पे रहना चाहिए। सी को आप थोड़ा सा अच्छे से भी प्रिपेयर करोगे तो चलेगा। क्लियर? इसमें रखा है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, दोनों थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, आपको पता है, दोनों के रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री वाला टॉपिक, ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ सिलेबस है, बट क्योंकि रखा हुआ है तो इसमें हमने टाइप सी में रखा, बट ये आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप करके जा सकते हो। इसके अलावा एक पेबल्स वाला टॉपिक है और एक आपका फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगेन ये थ्योरी है, चैप्टर नंबर 2 जैसा ही है, तो आप इसको कैटेगरी सी में डाल के इस पे कम जोर डालोगे तो भी आपका काम चलेगा। सर क्लियर है? एबीसी एनालिसिस समझ आया? आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिया है कि हमें किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करके आना है और किन चैप्टर्स को हम लाइटली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो
अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी सारे बच्चे मुझसे सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि सर थ्योरी कैसे प्रिपेयर करें, एफएम की थ्योरी कितनी प्रिपेयर करनी है, कौन से चैप्टर में से आ रही है, कैसे आ रही है। तो उस दुविधा को भी आपकी यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो थ्योरी के लिए मैंने एक प्रॉक्सी जो लिया है वो आपका एमटीपी लिया है, मार्च 24 सीरीज 1 वाला, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि थ्योरी आपकी कहाँ कहाँ से आ रही है। एमसीक्यू में सिर्फ 1 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आया, बाकी 14 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिकल में से आए हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे 14 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिकल हैं, 1 मार्क का सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन है। अच्छा सर, इसका मतलब आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपका सम सॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप उसको डिस्क्रिप्टिव में तो अप्लाई करोगे ही, बल्कि एमसीक्यूज में भी करके आओगे। अगर आपको केस सिनेरियोज आया उसमें भी आप करके आओगे। तो सर इसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए भी सब वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैं आपका पूरा साथ दे रहा हूँ। बस आपको भी मेरा साथ देना है और एग्जाम्स अच्छे से क्लियर करके आने हैं। हमने कल एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आरटीपी मई 24 वाला और एमटीपी मार्च 24 सीरीज वाला, उसमें जो भी बड़ी लेंथी केस स्टडीज हैं, केस सिनेरियोज हैं, सबको मैंने आपके साथ पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व करवाया है, आपको हैंड सॉल्व करवाया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से निखर के आएंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। सर क्लियर है? चलो ठीक है, एक तो ये तो हुई अब एमसीक्यू की बात। अब चलते हैं थ्योरी डिस्क्रिप्टिव वाली। पहले क्या होता था, पहले एक सेपरेट क्वेश्चन आता था जिसमें वो लोग थ्योरी पूछते थे, बाकी सारे सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले होते थे। बट अब एफएम में भी सीक्वेंस और हिसाब चेंज कर दिए हैं लोगों ने। आपके पास जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आ रहा है उसमें 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें 8 मार्क्स का आपके पास प्रैक्टिकल आ रहा है, 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है। सर इसका मतलब थ्योरी तो अटेम्प्ट करके आनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि अब आपके पास हर क्वेश्चन में थ्योरी है, अदर देन क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 5 मार्क्स के 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन में आपके पास थ्योरी अवेलेबल है, तो वो आपको अच्छे से करके आनी है। अच्छा, तो सर थ्योरी की तैयारी कैसे की जाए? देखो, ये 4 चैप्टर में से 2-2 मार्क्स की थ्योरी आई है, तो आई विल सजेस्ट इसके लिए कुछ आप सेपरेटली नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट आप जो मेरे एक्सप्रेस नोट्स हैं, एक्सप्रेस नोट्स को अच्छे से पढ़ के चले जाना है। इसमें मैंने जितनी थ्योरी कवर की है, जो भी पार्ट्स को टच अप ऑन किया है, उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप ये वाले 4 चैप्टर्स में जो 2-2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको अटेम्प्ट करके आ जाओगे और आपके 2 में से 1-1.5 नंबर तो आराम से आपको मिलने चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, आप एक्सप्रेस नोट्स कवर कर लो, दैट विल बी इनफ। सर अब एक्सप्रेस नोट्स क्या है? जिन बच्चों को तो पता है, बहुत अच्छे से पता है, बट जिनको नहीं पता वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके एक्सप्रेस नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 40 पेजेस में हमने सारा का सारा एफएम कवर करवाया हुआ है। तो ये लेंथी भी नहीं है, 9 के 9 सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे एक्सप्रेस नोट्स में कवर्ड है, और आप इसको स्टडी करके अपनी एफएम की प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तैयारियां अच्छे से करके आ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं इस पार्ट पे, जो 2 मार्क्स 4-4 मार्क्स के आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आता है लास्ट नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा, अब एक तो ऑप्शन है कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके आओ, थ्योरी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करो। बट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट पार्ट आ गया, कुछ ऐसा आ गया जो आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, उस केस में आप थ्योरी वाले क्वेश्चन पे जा सकते हो। बट जनरली ट्राई करना कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। क्यों? एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ध्यान रखना हमेशा स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आपको 8 नंबर का क्वेश्चन सारा नहीं भी समझ आ रहा ना, अगर आपने आधा किया, 70-80% सॉल्व किया, तो आपके 70-80% मार्क्स उसमें बन जाएंगे। आपने वर्किंग नोट्स अच्छे से बना के आने हैं, स्टेप बाय स्टेप जितना आता है उतना अच्छे से करके आना है और क्लीन करके आना है, तो आपके स्टेप मार्किंग के आपको जरूर नंबर मिलेंगे, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे रादर देन अटेम्प्टिंग दिस थ्योरी। तो मैं थ्योरी का इतना सजेस्ट नहीं करता हूँ, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है, हाउ डू यू वांट टू प्रिपेयर एंड व्हाट डू यू वांट टू अटेम्प्ट, और एग्जाम में आप जाके डिसीजन ले सकते हो। बट जनरली आप यहाँ पे सोच के चलना, क्योंकि स्टेप मार्किंग अवेलेबल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके ज्यादा हाईली स्कोरिंग रहते हैं, तो ट्राई करना आप वो करके आओ। बट उसमें अगेन आपको 2-2 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा ठीक है जी, चलो अब एबीसी एनालिसिस हमने डिस्कस कर लिया, थ्योरी डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं एसएम के ऊपर। एफएम के लिए अब आपको तैयारी यहाँ पे करनी है। सर रिसोर्सेज आपको मैं दोबारा से एक बार लिस्ट डाउन कर देता हूँ। आपके पास एक्सप्रेस नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे, सारी रिवीजन वीडियोस अवेलेबल हैं हर चैप्टर की, वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी, एक्सप्रेस नोट्स टेलीग्राम पे हैं। इसके अलावा सुपर 30 क्वेश्चंस हमने सीरीज में सॉल्व किए हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो ये सारे रिसोर्सेज मेरी तरफ से आपको ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
इसके अलावा अब हमने MCQs की प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी है, जिसके नोट्स अगेन टेलीग्राम पे हैं और वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो आप मेरी तरफ से सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए। आप ज़रूर इनको जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, इनका बेनिफिट उठाइए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। और मुझे भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रिसोर्सेज कैसे लगे, वेदर दे वर हेल्पफुल टू यू और नॉट। ठीक है सर, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है। मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसे आपको चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलो अब चलते हैं SM के ऊपर। ठीक है, SM आपको पता है अगेन 50 मार्क्स की आएगी। 35 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स के आपको MCQs करके आने हैं, हम सबको पता है। इसमें सर एग्जाम पैटर्न क्या है ये बता दो। ये लो, अगेन यहाँ पे 5 चैप्टर्स में मैंने स्प्लिट अप कर दिया है। SM का सिलेबस आपका आगे से चेंज है। पहले आपके पास 8 चैप्टर्स हुआ करते थे, कुछ एक टॉपिक्स एडिशनल हुआ करते थे जो अब इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिए हैं और उनको मिक्स एंड मैच करके किसी तरीके से इन 5 चैप्टर्स में मिक्स कर दिया है। इसका मतलब कुछ एक टॉपिक्स तो आपके डेफिनेटली डिलीट हुए हैं, तो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उसको वेटेज में मैंने नहीं कंसीडर किया। ये वेटेज आपकी एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट चैप्टर्स और लेटेस्ट टॉपिक्स के हिसाब से है। इसका मतलब मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपके तक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि आप डिसीजन अच्छे से ले पाओ। अच्छा सर, इसमें बता दो कैसे है। 5th जो आपका चैप्टर है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन वाला, उसमें 31 मार्क्स का वेटेज है। इसका मतलब सर ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से आपको तैयारी करके आनी है दोस्तों। इसके अलावा आपके जो 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, एक तो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट वाला चैप्टर और एक स्ट्रेटेजिक चॉइसेस वाला चैप्टर, इन दोनों की भी वेटेज अच्छी खासी है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा 2 चैप्टर्स हैं, उनकी 14% की वेटेज है, आप उसकी तैयारी भी करके आ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी ये मार्च 24 वाली MTP है, इसका लेटेस्ट के हिसाब से जब मैंने एनालिसिस किया, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है तो इसमें MCQs का एनालिसिस अभी नहीं इंक्लूड किया गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 3 में से 15 मार्क्स का पूछा गया है, चैप्टर नंबर 1, 4 एंड 5 में से 10 मार्क्स का है और चैप्टर नंबर 2 में से 5 मार्क्स का है। तो कहीं ना कहीं 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड, और 5th चैप्टर तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमने बना दिया है आपके लिए ABC एनालिसिस, SM का भी। ये लो आपका SM का ABC एनालिसिस। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे कैटेगरी A में हमने 2 चैप्टर्स रखे हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। तो इनको आपको अच्छे से करके जाना है। चैप्टर नंबर 5 कैटेगरी B में इसलिए रखा है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बट इंपॉर्टेंट है, मार्क्स काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम में, तो इसको आपको B में करके आना है। और चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू SM, छोटा सा चैप्टर है, कुछ एक डेफिनेशंस है मैनेजमेंट की, स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है। अच्छा, इसमें बेनिफिट्स और लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अच्छे से कर लेना। 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट, फंक्शनल, जो आपका बिजनेस लेवल है, ये तीनों अच्छे से कर लेना। तो इसमें छोटे से टॉपिक्स हैं कुछ एक, आप फर्स्ट चैप्टर कर लोगे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा कैटेगरी C में हमने चैप्टर नंबर 2 को रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट डेफिनेटली SM के जो 5 के 5 चैप्टर्स हैं इसमें से अच्छा कंटेंट आ रहा है, काफ़ी अच्छी वेटेज है सब चैप्टर्स की, तो आपको तैयारी अच्छे से करके आनी है। ठीक है जी दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कर दिया है, ABC एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया, FM का, SM का, आपको पास्ट ट्रेंड्स, हिस्ट्री सब प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको मुझे क्या प्रोवाइड करना है, मेहनत प्रोवाइड करनी है, लगन से तैयारी करके आनी है ताकि आप एग्जाम्स को क्लियर कर पाओ, अपना नाम रोशन कर पाओ, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाओ, अपनी सोसाइटी में आपकी जो एक रिस्पेक्ट बनेगी CA बनने के बाद, दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। तो आपको बस लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, एग्जाम्स आप डेफिनेटली क्लियर करते रहोगे और मेरे साथ आपको मिलके तैयारी CA की भी करते रहनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।